राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की सियासी हलकों में जमकर निंदा हो रही है जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को लेकर टिप्पणी की। विपक्ष ने पीएम मोदी के इस बयान को लेकर चुनाव आयोग तक से शिकायत कर दी है। पीएम मोदी के इस बयान पर अब समाजवादी पार्टी ने अपना नारा बदलने तक के संकेत दे दिए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार यानी 22 अप्रैल को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया। इस पोस्ट में एक और अखिलेश ने बीजेपी सरकार को जमकर सुनाया तो वहीं कांग्रेस का बचाव करते भी वो नजर आए। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, भाजपा के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग चुनावी रैली में अनर्गल बातें कहकर कांग्रेस के लिए जो झूठ फैला रहे हैं उससे भाजपा का अपना झूठ बाहर आ रहा है। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि 400 सीट पाकर जीतने वाले हैं, दूसरी तरफ वो विपक्ष को जीतने पर क्या होगा कहकर जनता को डराकर चुनाव में कुछ वोट पाना चाहते हैं। सच तो ये है कि वो अपने मन की बात किसी और के ऊपर डालकर कह रहे हैं। जिन लोगों ने मेहनत से कमाए हुए गरीबों और महिलाओं के बचाए हुए 2 पैसे नोटबंदी से निकाल लिए, वो आज गहनों की बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि जिनके पास 1-2 गहने भी हैं, वो मध्य वर्ग भी भाजपा के खिलाफ वोट डाल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी वैसे ही प्रभावित हैं, जैसे गरीब, किसान, मजदूर, युवा, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं की आधी आबादी, आदिवासी और दुखी पीड़ित अगड़े। वहीं पीएम मोदी के मुसलमान वाले बयान पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा, एक समुदाय विशेष के बारे में नाम लेकर गलत बात कहना पूरी दुनिया में फैले उस समुदाय का अपमान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे देश की सेकुलर और लोकतांत्रिक पहचान को बहुत ठेस पहुंची है। ये एक बेहद आपत्तिजनक बयान है जिसकी कोई माफी तक नहीं हो सकती। अखिलेश ने आगे लिखा, दरअसल भाजपा ऐसा बयान इसलिए दे रही है क्योंकि उसके अपने समर्थक तक उसको वोट नहीं दे रहे हैं। प्रथम चरण की वोटिंग के बाद ये हताशा भरा बयान देश से भाजपा की सरकार जाने का सबसे पहला बयान भी है और रुझान भी है। ये भाजपा की अपनी हार की स्वीकारोक्ति है। संविधान खत्म करने की मंशा रखने वाली ही ऐसी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग ऐसे बयान के बाद क्या किसी को चुनाव लड़ने की अनुमति देगा? इतिहास इसे याद रखेगा और इसके लिए इतिहास भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। बता देंगे, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फिर दोहराया कि विपक्षी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की नजर लोगों की कमाई और संपत्ति पर है। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था, कांग्रेस सरकार देश की संपत्ति को घुसपैठियों और अधिक बच्चे पैदा करने वालों में बांट देगी। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस का आशय मुसलमानों से है। पीएम मोदी के इस बयान पर अब विपक्ष हमले तो बोल ही रहा है, साथ ही कांग्रेस चुनाव आयोग के पास भी पहुंच गई है और कार्रवाई की मांग कर रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।